Hello students, welcome back to my channel Simplified Chemistry. In this particular video, we will discuss another most important reaction of phenol. Okay, so let us start, my dear student. The name of this reaction is Kolbe-Schmitt reaction. Kolbe-Schmitt reaction. This is also very important. So first of all I will show you the reaction and then we'll discuss about the mechanism. तो दोस्तों होता क्या है, फिनॉल का ही रिएक्शन है तो फिनॉल को लेंगे. फिनॉल का पहले रिएक्शन करते हैं हम NaOH के साथ, फिर हम दूसरा रिएक्शन करते हैं उसका CO2 के साथ. किसके साथ रिएक्शन करते हैं? CO2. एंड तीसरा रिएक्शन हम करते हैं H+ मींस एसिडिफिकेशन करते हैं तो सीधा बन जाता है अपना OH के साथ COOH. तो ये सैलिसिलिक एसिड बनाता है. मैंने आगे ही आपको बताया क्या, सैलिसिलिक एसिड रिमर्टिमान में भी बन रहा था बट इधर मेजर प्रोडक्ट बन रहा है उसमें प्रीडोमिनेंट. यस, उसमें भी CCl4 लेते थे तो बनता था. ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसका IUPAC नेम क्या आएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. उसको क्या कहेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहेंगे. देखते हैं कैसे रिएक्शन होता है, देखिएगा. तो जनरली OH है, पहले उसका रिएक्शन कराना है NaOH के साथ. तो क्या हो गया, HOH निकलेगा इधर से तो Na अटैच हो जाएगा दोस्तों. तो होगा क्या, इधर ONA, O- Na+ होता है, पता है ना. अभी आप अगर CO2 के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो CO2 उनके बीच में आ जाता है. कैसे, तो देखिए OCOONA, O और Na के बीच में CO2 आ गया, OCOONA. ठीक है, सिंपल वाली बात है. क्या आ गया, OCOONA आ गया. यस और नो. ओके, अभी AlCl3 के साथ रीअरेंजमेंट करा दो. इसे फ्राइस रीअरेंजमेंट बोलते हैं, एनहाइड्रोClCl3. तो ये नीचे चला जाएगा. मैंने बोला ना, यहाँ से एक H आ गई, हमने रिएक्शन देखी. तो इधर क्या आएगा, OH और COONA आ जाएगा. अभी आप कर लो एसिडिफिकेशन. तो एसिडिफिकेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, इधर OH आ गया, इधर क्या आ गया, COOH, क्योंकि Cl निकलेगा NaCl, Na की जगह पे सीधा आ जाएगा H. सिंपल बात है. तो ऐसे आप सीधे सैलिसिलिक एसिड बना सकते हो. ठीक है, बट मैकेनिज्म कुछ अलग कह रहा है. ये तो हमने बता दिया आपको बेसिक तरीका, ऐसे भी बना सकते हैं. तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैकेनिज्म की बात करता हूं तो मैकेनिज्म से और ज्यादा आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे. इसकी मैकेनिज्म बहुत ही आसान है, समझ में आया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्लियर. ओके, आपको तो एग्जाम में यही रहेगा बट मैकेनिज्म क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि आपको याद रहे, आप इजीली कर पाओ इसे, इसलिए मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं. तो अभी होगा क्या, देखिए, चलिए मैकेनिज्म देखते हैं. ओके, तो इसको ऐसे ही रखता है, इधर OH रखता है. अभी पहले उसका किसके साथ रिएक्शन होगा, तो आप देख सकते हो NaOH के साथ रिएक्शन होगा, OH- के साथ रिएक्शन होगा, OH- या H+ को लेके निकलेगा, H2O निकलेगा. एंड इधर क्या बन जाएगा, इधर क्या बनेगा, इधर O के ऊपर माइनस चार्ज बनेगा. ठीक है, अभी ये जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देगा. तो क्या होगा, इधर डबल बॉन्ड O, इधर इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इधर हाइड्रोजन तो है ही, जैसे हाइड्रोजन तो दिखा ही रहा हूं. ठीक है, ओके. अभी CO2 जो होता है, CO2 ऐसे होता है. क्लियर. तो ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. तो ये भाई साहब सीधे CO2 को अटैक करने जा रहे हैं. क्लियर. तो वो क्या करेंगे, CO2 को अटैक करेंगे. तो होगा क्या, देखिए, होगा क्या, देखिए जरा, देखो देखो देखो, इधर H तो है ही, इधर क्या बन जाएगा, CO2 ऐसा कुछ बनेगा. क्लियर. ओके, बट अभी आप देखो कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, 5 हो गई. तो इसके लिए होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाएंगे. तो ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर चला जाएगा. ठीक है, अभी आप देख सकते हो रिंग स्टेबिलाईज है, नहीं है, ये रिंग स्टेबल नहीं है. तो ये हाइड्रोजन अपना बलिदान देगा, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा एंड किसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा. तो आप देख सकते हो क्या होगा, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है. तो ये वापस अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, तो O- बन गया. ठीक है, एंड ये H इसके साथ अटैच हो गया. तो आप
देख सकते हो इधर क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच। तो ये तो ऑर्थो पे तो सी डबल एच आ गया। अभी सिंपल एसिडिफिकेशन कर दो यार H प्लस, तो आपको क्या मिलने वाला है आप ही खुद ही बता सकते हो, ठीक है। ओके, आपको क्या मिलेगा, OH मिलेगा, सॉरी, एंड इधर सी डबल एच। तो आप देख सकते हो ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मिल गया, सैलिसिलिक एसिड मिल गया। फिर से बताता हूँ, OH माइनस इधर अटैक करेगा तो HOH निकला, Na जो है बराबर वो यहीं रहा, ONA अगर लगा देना है तो ONA भी लगा सकते हो, ठीक है। बट इधर खाली H2 निकल रहा है, वो माइनस ही रह रहा है, Na प्लस भी नहीं जुड़ रहा है इसके साथ। अभी होगा क्या, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बाहर निकल गया नेगेटिव, CO2 में C पॉजिटिव है तो ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, 5 बॉन्ड बन जाते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देता है, ठीक है। अभी ये रिंग बैलेंस नहीं है तो H दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता है। इससे क्या हो गया, ये H प्लस इधर अटैच हो जाएगा, C डबल H बन गया ये। अभी O माइनस के इसका रिंग का स्टेबिलिटी आ गया, समझ रहे हो ना आप कि भाई रिंग का स्टेबिलिटी इधर डेवलप हो गया। तो ये रिंग स्टेबल हो गया, इसलिए इसके बाद क्या होगा, एसिडिफिकेशन कराओ, आपको सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। ओके, है आसान दोस्तों, बहुत ही इजी है, सैलिसिलिक एसिड आप ऐसे ही बना सकते हो। ओके, बट अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, अभी मैं एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला बात बताने जा रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, अगर कभी भी ऐसा लिखा हो, कैसा लिखा हो, तो देखिए फिनॉल है हमारे पास, हमें अगर ऐसा लिखा दिया हो NaOH CO2 HCl डायलूट HCl और H प्लस H2 लिखा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि ये एक कोल्बे स्मिथ रिएक्शन है। ओके, एंड उसमें क्या मिलेगा हमें, इधर OH और इधर क्या मिलेगा, C डबल H मिलेगा, जिसे क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। अभी जो रिएक्शन आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो रिएक्शन बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैलिसिलिक एसिड का फर्दर 3 तरीके से रिएक्शन हो सकता है। कैसे तरीके से रिएक्शन हो सकता है, 3 तरीके से रिएक्शन होता है। तो पहला ही रिएक्शन देखते हैं CH3COCl के साथ, तो देख लेना, अभी ये याद रखना है, ठीक है। CH3COCl के साथ आप ही मुझे बताइए क्या होता होगा, ठीक है। तो इधर जो ये H है ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, ये Cl को लेके HCl रिलीज कर देता है, एंड आपको इधर क्या मिल जाता है, देखिए, तो O के साथ क्या अटैच हो जाएगा, COCH3 एंड ये C डबल H तो इधर है ही, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया भाई, OCOCH3 एंड C डबल H। इसे हम एस्पिरिन कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एस्पिरिन। जो ड्रग है एक एस्पिरिन, ठीक है, दवाई में हम यूज करते हैं, एस्पिरिन कहते हैं। ओके, एंड इसका IUPAC नेम बहुत बार पूछा जाता है, तो वो होता है 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये याद रखना, इसका IUPAC नेम पूछते हैं कि भाई एस्पिरिन का IUPAC नेम क्या होगा, तो आपको याद होना चाहिए 2-एसीटॉक्सी क्लियर बेंजोइक एसिड। तो ये आप याद रखना, 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, तो ये CH3COCl का अगर आपको पूछे कन्वर्जन में कि एस्पिरिन बनाइए फिनॉल में से, तो फिनॉल में से यही एक स्टेप में सैलिसिलिक एसिड के बाद आप एस्पिरिन बना सकते हो, ठीक है। अगर कोई CH3OH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, मिथेनॉल के साथ रिएक्शन हो रहा है, दोस्तों समझिएगा किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, मिथेनॉल के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो इधर होगा क्या, देखिए, ये H ये OH के साथ अटैच होके H2O रिलीज कर देता है, CH3 इधर अटैच हो जाता है, तो इधर होगा क्या, इधर OH का तो OH रहता ही है, C डबल O CH3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C डबल O CH3 हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। जिसे विंटर ग्रीन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, विंटर ग्रीन, बराबर याद रखना, ये सारे कॉमन नेम वगैरह है तो आप उसकी याद रखना, IUPAC भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये विंटर ग्रीन है। अगर आप खाली इसको हीट करते हो, खाली इसको हीट कर देते हो, जैसे OHC डबल H सैलिसिलिक एसिड को हीट करते हो, तो क्या होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है, ये याद रखना। तो इधर तो OH का OH रहता है, बट इधर C डबल O C6H5 आ गया, तो वो कैसे आया, तो अगर आपने फिनॉल के साथ रिएक्शन किया इसका C6H5OH,
फिनॉल के साथ दूसरा इसका रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, यहाँ से जो H है वो OH के साथ अटैच हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, H2O वाटर मॉलिक्यूल, एंड C6H5 इधर अटैच हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ऐसी इसकी रिएक्शन है, 3 रिएक्शन, ये जरूर से याद रखना। ये वाली रिएक्शन पूछते हैं कन्वर्जन के लिए, तो इंपॉर्टेंट है। एस्पिरिन का फॉर्मेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो याद रखना। इसका आईयूपीएसी नेम भी पूछा जाता है, 2-एसीटोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको करना होगा। ठीक है दोस्तों, ओके। तो ये था हमारा कोल्बे-स्मीट रिएक्शन, ये था हमारा कोल्बे-स्मीट रिएक्शन। आइए उसके बाद और 2 रिएक्शन है, उसे देख लेते हैं, एंड यहाँ पे हम फिनॉल आज खत्म करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, डन, ओके। तो अभी 2 रिएक्शन है, हमें वो देखनी पड़ेगी, एंड वो बेसिक रिएक्शन है, तो उसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसमें मैं कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट रिएक्शन है अपना, एंड वो है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल है OH, अगर आप उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो, याद ही रख लेना। ठीक है, क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड कैसे बनता है हमने आगे ही सीखा है, Na2Cr2O7 और H2SO4 लिखा है, या तो H2CrO4 लिख दिया है, इधर आप देख सकते हो H2CrO4 लिख दिया है इसकी जगह पे। ठीक है, तो आपको क्या मिलने वाला है, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलता है डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, बेंजोक्विनोन कहा जाता है। इसे हम कहते हैं दोस्तों बेंजोक्विनोन। क्या कहते हैं दोस्तों, बेंजोक्विनोन कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एंड इसका आईयूपीएसी नेम पूछते हैं, तो इसका आईयूपीएसी नेम साइक्लोहेक्सा 1 2 3 4 5 6, तो 2:5 डाइन, 1:4 डायोन। क्लियर, ये इसका आईयूपीएसी नेम है, ये पूछते हैं। बट अगर आप फिनॉल का ऑक्सीडेशन, अभी मैं जो बता रहा हूं उसे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अगर आप फिनॉल का ऑक्सीडेशन K2S2O8 के साथ कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो, K2S2O8 एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ, तो आपको दोनों जगह पे OH मिलेगा, इधर भी OH मिलेगा एंड आपको इधर भी OH मिलेगा, जिसे हम कहते हैं क्विनॉल मिलता है। बस, तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। क्या मिलता है, क्विनॉल मिलता है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन की बात। अभी अगर आप फिनॉल है, दूसरी रिएक्शन बता रहा हूं, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे क्रोमिक एसिड को लेके, तो बेंजोक्विनोन मिलता है। एंड अगर K2S2O8 लिया अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर, तो क्विनॉल मिलता है, OH क्विनॉल कहता है, ये बेंजोक्विनोन। याद ही रखना पड़ेगा, इसके मैकेनिज्म में हमें नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों, अगर OH है, आप उसकी 3H2 के साथ रिएक्शन कर रहे हो, ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है। ये तीनों बॉन्ड टूटते हैं, तो आपको साइक्लोहेक्सेनॉल मिलता है। क्या मिलता है, साइक्लोहेक्सेनॉल मिलता है। बहुत ही डिफिकल्ट रिएक्शन, विगरस कंडीशन में रिएक्शन होता है। जनरली तो ये पॉसिबल ही नहीं होता है, बट मैंने बता दिया आपको। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एंड लास्ट रिएक्शन जो है क्लेसन रीअरेंजमेंट, जो किसे कहते हैं वो देखते हैं। ठीक है, क्लेसन रीअरेंजमेंट किसे कहते हैं वो देखते हैं। डन, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारी, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। एंड अभी हम देखते हैं क्लेसन रीअरेंजमेंट। तो इसे कहा जाता है क्लेसन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो मैं सीधा आपको रिएक्शन ही बता देता हूं, कैसे होता है वो भी आपको उसके साथ में बता देता हूं। एक्चुअली फिनॉल होता है, जब आप फिनॉल का रिएक्शन करते हो एलाइलिक हैलाइड के साथ, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2Cl, ऐसे कह सकता हूं मैं, उसे एलाइलिक कह सकता हूं। ओके, एलाइलिक क्या होता है कि भाई sp3 के साथ sp2 अटैच है, sp3 वाले के साथ sp2 अटैच है, तो इसे क्या कह सकते हैं हम, एलाइलिक कह सकते हैं। ठीक है, तो खाली यहां तक का ही कंपाउंड रखते हैं। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो ये एलाइलिक हैलाइड है कि नहीं है, यस है, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच है,
ये sp2 हाइब्रिडाइज के साथ अटैच होता है, इसे एलाइलिक हैलाइड कहा जाता है। ठीक है, क्लियर, ओके। तो इसका इसके साथ रिएक्शन होता है बेसिकली। अभी इसको हटा देता हूँ, फिर से आपको बताता हूँ। पहले इसका NaOH के साथ रिएक्शन होता है, तो NaOH मीन्स क्या वो देगा, OH माइनस, तो OH माइनस H प्लस को लेके निकलेगा, H2O निकलेगा, एंड आपको पता है इधर क्या बनेगा, आपके पास क्या बन जाएगा, O माइनस बन जाएगा एंड Na प्लस बन जाएगा। ठीक है, अभी O माइनस को चलो मैं इसको ऐसे ही दिखाने का ट्राई करिए तो राइट साइड पे आएगा। ठीक है, इसको ऐसे दिखा दे, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो क्या होगा, तो अब देखिए, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, ये O माइनस ऐसे का वैसे रहा, समझ रहे हो, क्लियर, ओके। चलिए इसको छोड़ो, मैं आपको फिर से बताता हूँ। OH इधर अटैच हो गया तो क्या मिला आपको, इधर O माइनस हो गया। अभी आप रिएक्शन कर रहे हो इसका किसके साथ, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। तो आप देख सकते हो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये Cl और इधर डबल बॉन्ड, मैं ये कंपाउंड को ऐसे लिख सकता हूं। तो आप देखिए, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि Cl है, तो ये इसके साथ अटैच होता है, O वाले के साथ पूरा ये अटैच हो जाता है। ठीक है, एंड Cl जो अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो निकल जाता है, क्योंकि Cl एक बहुत ही बढ़िया सा लिविंग ग्रुप है। तो इधर होता क्या है कि O के साथ क्या अटैच होगा, देखिएगा, O के साथ ये एक बॉन्ड बनेगा C के साथ, तो चलिए एक के साथ एक बॉन्ड बना दिया, अभी C के साथ एक बॉन्ड तो है ही, एंड वहां पे डबल बॉन्ड, समझ रहे हो। O ने इसके साथ एक बॉन्ड बनाया, फिर ये बॉन्ड था, फिर डबल बॉन्ड, O ने इसके साथ एक बॉन्ड बनाया, बॉन्ड था डबल बॉन्ड। मैंने सिंपल बता दिया दोस्तों आपको, बहुत ही आसान सा तरीका है ये। ठीक है, ओके। तो इसे क्या कहते हैं, ये पूरा एलाइलिक ग्रुप हो गया, ये फिनाइल ग्रुप है, तो इसे कहते हैं एलाइल फिनाइल ईथर। इसे क्या कहा जाता है, एलाइल फिनाइल ईथर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलाइल फिनाइल ईथर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एलाइल फिनाइल ईथर कहा जाता है। अभी जब आप इसको हीट करते हो तब जाके मजा आता है। तो ये वाला पार्ट आपको याद रखना है, ये वाला पार्ट आपको याद रखना है। ये पाई इलेक्ट्रॉन है वो टूट के बाहर आ जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर आ जाते हैं। इट मीन्स कैसे होता है, देखिए, ये वो तो अपनी जगह पे ही है, ये बाहर आ गया, इट मीन उसने एक नया बॉन्ड बनाया, तो वो किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर देता है, इसके साथ, और ये यहां से आ जाता है, ये यहां से उसके इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये टूट जाता है। फिर से बता रहा हूं, ये जो बॉन्ड है वो बाहर आ जाता है, इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर देता है। तो क्या था, ये इसके साथ बॉन्ड, अभी ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, ओके। एंड ये बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए, इट मीन्स ये बॉन्ड टूट गया, ये इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो O के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ रहे हो दोस्तों, समझ रहे हो। तो इट मीन्स O के ऊपर से सीधा वो कहां पे आ गया, कार्बन पे आ गया, O के ऊपर से कहां पे आ गया, सीधा कार्बन पे आ गया। तो यही बात है, यही बात है अपनी। ओके, अभी क्या होता है, अभी यहाँ पे हाइड्रोजन है तो वो अपना बलिदान देगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कराएगा, H को इधर अटैच का, बराबर, समझ रहे हो क्या होगा। तो इसका तो आप दूसरा फॉर्म क्या कर सकते हो, तो कि भाई इधर 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 O माइनस हो जाएगा। ठीक है, O माइनस, एंड इधर ऐसा तो रहेगा ही एलाइलिक, तो ये इसका कीटो फॉर्म है। ओके, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड थे तो इसलिए इधर क्या आ रहा है भाई दोस्तों, कीटो फॉर्म आ रहा है। ओके, सॉरी, डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो ये आप खाली याद रखिए, डन, समझ में आया कि नहीं। ओके, तो ये जो बन रहा है ये कीटो फॉर्म है, एंड ये जो बन रहा है वो इनॉल फॉर्म बनेगा। कब, कभी जब इसका H प्लस के साथ एसिडिफिकेशन करेंगे तो H प्लस इसको मिल जाएगा, तो क्या होगा, इधर OH, तो ये कीटो फॉर्म था, ये क्या बन जाएगा, इनॉल फॉर्म बन जाएगा। तो ये कीटो और इनॉल है, समझ में आया कि नहीं, फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ से बॉन्ड बाहर आ गया, इसके साथ अटैच हो गया तो बना दिया, फिर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, तो ये बन गया, ये कीटो फॉर्म बना। अभी हाइड्रोजन अपनी आहुति देके रिंग को स्टेबलाइज कर रहा है,
ये रिंग को स्टेबलाइज कर दिया उसने, H+ निकल गया। अभी ये H+ इसके साथ अटैच हो गया OH, तो OH तो भी रिंग स्टेबलाइज। तो कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, कीटो के इनॉल? तो इनॉल विल बी मोर स्टेबल, इनॉल विल बी मोर स्टेबल। तो क्यों ये मोर स्टेबल होगा? क्योंकि इसकी रिंग कंप्लीट है, इसमें रिंग नहीं कंप्लीट है, तो ये स्टेबलाइज्ड है, तो इसलिए इनॉल फॉर्म क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको पूछे तो याद रखना, ये क्लेसन रीअरेंजमेंट इसके अंदर आता है। ठीक है, ओके, याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कुछ नया कुछ ट्रिक नहीं है, मैकेनिज्म की बहुत डिटेल में जाना नहीं है, बस खाली इतना याद रखिए तो चलेगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमने पूरा फिनॉल को खत्म कर दिया है, पूरा फिनॉल खत्म हो गया है, अभी कोई रिएक्शन बाकी नहीं है। दूसरी रिएक्शंस है, लिबरमैन रिएक्शंस है, देन गेटरमैन रिएक्शन है, फिर एजोकपलिंग रिएक्शंस है। वो सारी रिएक्शंस हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर देखने वाले हैं, तो इसलिए इसमें हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, जब वो चैप्टर्स आएंगे तब हम सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड प्लीज प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।